क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक बार 3 से 4 घंटे के लिए अपने आप को कोरोना से नहीं बचा सकते? सारे ही सेफ्टी और प्रिकॉशन लेने के बाद भी क्या हमें ऐसा लगता है कि हम कोरोना की भेंट चढ़ जाएंगे, हमें कोरोना हो जाएगा, हमें कोविड-19 हो जाएगा? क्या एग्ज़ाम सेंटर के अंदर खूब सारे कोरोना वायरस आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये जेईई और नीट परीक्षा आपको कोरोना से संक्रमित करने के लिए कराई जा रही है? सोचिए। नमस्कार, मैं हूँ मोटिवेशन गुरु सुशील चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर। थोड़ी सी अलग बात मैं कर रहा हूँ। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है जेईई और नीट परीक्षा का। ये परीक्षा कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए? हर एक के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट हैं, अपने अपने तर्क हैं। बच्चे भी कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स भी कुछ कह रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी कुछ कह रहे हैं, कोचिंग चलाने वाले भी कुछ कह रहे हैं, सरकारें भी कुछ कह रही है। अलग अलग सरकारें उसे पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट अलग कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कह रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोर के साथ खेल रहे हैं। वो तो इस बारे में ट्वीट भी नहीं कर रहे। चले, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, पर एक चीज़ गौर से सुनिए, ये परीक्षा हम सभी की है। पूरे देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे देश के, आईआईटी के लिए और एम्स के लिए, ये जो परीक्षाएं हैं, ये दुनिया की टफेस्ट एग्ज़ाम माने जाते हैं। देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचने के लिए जो रास्ता आपके लिए खुलता है, ये पूरी दुनिया में से एक्नॉलेज किया जाता है कि भारत में सबसे कम सिलेक्शन रेशो वाला परीक्षाएं हमारे यहाँ होने जा रही हैं। ऑलरेडी सब कुछ लेट हो चुका है, सेशन लेट हो चुका है, परीक्षाएं जो पहले हो जानी चाहिए थी वो अब होने जा रही हैं, और ऐसे में कोहराम मचा हुआ है। मैं एक सवाल आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा आज अपने इस यूट्यूब चैनल से, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। क्या आपको ऐसा डर लगता है कि आप मास्क लगाकर, फेस शील्ड लगाकर, साथ में सैनिटाइजर लेने के बाद भी एक बार, सिर्फ एक बार 3 या 4 घंटे के लिए आप बाहर जाते हैं तो भी आप कोरोना संक्रमित हो जाएंगे? यानी कि आपको पता ही नहीं है अपने आप को सेफ कैसे रखा जाए। तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं जो छोटे छोटे दुकानदार 12-12 घंटे तक अपनी दुकान पर बैठे रहते हैं और इतने सारे ग्राहकों से डील करते हैं? आप बच्चों के माता या पिता भी कहीं जो नौकरी करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई दुकान चलाते होंगे, वो बेचारे डेली घर से बाहर निकलते हैं, डेली पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें सैलरी मिल सके इसलिए अपने ऑफिस जाते हैं, डेली इतना घंटा ऑफिस के टेबल कुर्सी पे बैठते हैं या अपने दुकान के काउंटर पे खड़े होते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से डील करते हैं। किसी से कोई सामान लेना है तो इनकार नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर जॉब। तो वो डेली जान हथेली पर लेकर घर के बाहर जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित वापस लेकर आते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस नज़र दौड़ाइए, कोई जना आता है आपकी गली में झाड़ू लगा के जाता है, आपके घर से कचरा लेके जाता है, कोई जना आपके घर पे अखबार पहुंचा के जाता है, कोई दूध पहुंचा कर जाता है, एक जना सब्जी का ठेला लेकर आता है और आपको घर बैठे सब्जियां मिलती है। उन सब की और देखिए, फिर सोचिए, क्या आपको अब भी डर लगता है कोरोना से, कोविड से? आप यंग हैं और आप एक ऐसे मुकाम पर है कि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए आईआईटी में, आपका सिलेक्शन हो जाए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, और हम वहाँ के हॉस्टल में जाके रहें। आप सचमुच उन कॉलेजेस में सेलेक्ट होकर वहाँ के हॉस्टल में रहना, घर से दूर रहना चाहते हो? अगर चाहते हो तो हिम्मत कहाँ है आप में? आपके पास अपने प्रिकॉशंस, अपने सेफ्टी मेजर आपको पता ही नहीं है क्या होते हैं? क्या दुनिया में कोरोना, कोविड-19 के अलावा कोई बीमारी बनी नहीं है? कोरोना से भी ज़्यादा जो डेथ रेट है, जो बुरे हाल होते हैं, वो स्वाइन फ्लू में होता है। उसके अलावा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्या हमारे देश में बीमारियों की कमी है? क्या हॉस्टल में रहते हुए बच्चों को मलेरिया, चिकनगुनिया नहीं होता है, डेंगू नहीं होता है? क्या डेंगू से इतने सारे लोग नहीं मरते हैं? तो बैठे रहिए ना घर पे। आप क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए? आपको डेंगू भी नहीं होगा, चिकनगुनिया भी नहीं होगा, आपको स्वाइन फ्लू भी नहीं होगा, आपको कोरोना भी नहीं होगा। पर याद रखिए, ये बीमारियां घर बैठे भी हो सकती हैं।
इसलिए जब देश आपसे चाहता है कि सेशन चले, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। AICTE ने सर्कुलर निकाला है कि 1 नवंबर से नया सेशन शुरू होगा, जो 1 अगस्त से होना था, और अब आप और लेट करेंगे तो क्या अगले साल ले जाएंगे सेशन को? 1 साल में 2 सेशन चलेंगे। जहाँ तक JEE एग्ज़ाम की बात है, जनवरी में JEE एग्ज़ाम पहले ही हो चुके हैं एक बार, उसमें भी तो आपने कुछ स्कोर बनाया होगा। आपको इतना डर लगता है तो आप जनवरी वाले स्कोर के आधार पर अप्लाई कीजिए, दोनों स्कोर वैलिड है। और आपने जनवरी वाला सिंसियरली क्यों नहीं दिया? अगर आप कहते हो कि मैंने जनवरी वाला तो सिर्फ ट्राई करने के लिए दिया था, तो आप जनवरी वाला आपने सिंसियरली क्यों नहीं दिया? दूसरी बात मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स बड़ा हल्ला मचाए जा रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। अरे अपने बच्चों को बनाकर क्या रखना चाहते हो? इन बच्चों को भेजोगे आप हॉस्टल में, इन बच्चों को भेजोगे आप IITs में, इन बच्चों को भेजोगे आप एम्स में, जिनको लेकर आप इतना डर रहे हो, पूरे दिन उसके ऊपर एक शील्ड बन के रहना चाहते हो। आप बनाकर क्या रखना चाहते हो बच्चों को? क्या आपका बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि फिर मास्क लगाने के बाद, साथ में सैनिटाइजर ले जाने के बाद और आप पूरा ध्यान रखने के बाद करना क्या है? बच्चा आता है तुरंत उसके कपड़े बदलिए, उसको नहलाइए, उसको नहाने का कहिए, उसको अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। और ज़्यादा फिर भी आपको डर लगता है, उसको 6-7 दिन के लिए बच्चे को थोड़ा सा अलग कमरे में रख दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। ये हमारी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना अगर हमारे देश में फैल रहा है, कोविड-19 फैल रहा है, बाहर निकल के देखिए, आपकी बच्चों के उम्र के जो बच्चे हैं वो रेस्टोरेंट में भीड़ पड़ी हुई है, और कितनी जगह पे हैंगआउट प्लेसेस पे देखिए भीड़ पड़ी हुई है। बाहर निकलते लोग मास्क जो है नीचे कर देते हैं, गले में मास्क टांग के घूमते हैं, जैसे कि कोरोना का जो वायरस है वो आपके मास्क को ढूंढने आता है, वो मास्क में ही जाएगा, मुँह पे नाक पे नहीं जाएगा। सब लोग बाहर घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। अरे एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको भीड़ भड़क्के में शामिल थोड़ी ना होना है। वेट कीजिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। जब आपको लगता है भीड़ कम है, आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री अलाउ है, तो आप टाइम पे पहुंचिए। देखिए जब गेट पर भीड़ नहीं है, सिस्टमेटिकली लाइन से एंट्री हो रही है, तब एंट्री कीजिए। कोई आपके बच्चे को अंदर आने से मना तो नहीं करेंगे। जब आपको लगता है भीड़ नहीं है तब घुसिए। और आपके हर बच्चे को अलग अलग बिठाया जा रहा है, वहाँ कोई गप्पे मारने के लिए और कॉम्पिटिशन करने के लिए, अंताक्षरी खेलने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए, हैप्पी बर्थडे करने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हर बच्चा अलग टेबल पे बैठ रहा है, हर बच्चा जो है अलग जगह एग्ज़ाम दे रहा है, अलग डिस्टेंस मेंटेन करके एग्ज़ाम दे रहा है। कोई 2 बच्चे को एक टेबल शेयर कर रहे हैं, तो अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए, उसको सिखाइए। आप बच्चे को बनाना क्या चाहते हो? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार पुराने टाइम में सर्कस होती हो कि मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में वो सर्कस देखी है कि जब शेर, हाथी ये सर्कस में दिखाए जाते थे। तो आप लोगों ने भी जो सर्कस देखी होगी बचपन में, जिसमें शेरों को हमारे सामने दिखाया जाता था। तो एक सर्कस में शेर थे खूब सारे, वो एकदम खतरनाक वाले बंगाल टाइगर थे। तो वो शेर उस सर्कस में रखे हुए थे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब सर्कस में जानवरों को नहीं रखा जा सकता, हिप्पोपोटामस, शेर, जैबरा, ये सब को नहीं रख सकते, हाथी को नहीं रख सकते। तो उन सर्कस वालों ने सोचा अब इन शेरों का क्या करें। तो इनका तो खाना खिलाना ही बहुत महंगा है, इनको 1000 रुपये का तो मीट खिलाना पड़ता है रोज़। तो सर्कस वाले ने कहा ये शेर जंगल के हैं, इनको जंगल में छोड़ देते हैं। तो सर्कस वाले ने जो है उन शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला सर्कस वालों ने कि वो शेरों की क्या स्थिति है, एक बार चेक तो करें, किसी आदमी को भेजा कि जंगल में जाके पता करके आओ वो शेर वहाँ ठीक ठाक तो हैं, खा पी तो रहे हैं। पता चला उनमें से कुछ शेर मर चुके हैं। और उन शेरों को मारा किसने? उन शेरों को कुत्तों ने, भेड़ियों ने, सियारों ने दौड़ा कर मार दिया, क्योंकि वो शेर शिकार करना भूल गए थे। उन शेरों को बड़ा कोजी सा, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट दे दिया था सर्कस के अंदर। सब चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, मांस उनके पिंजरे तक पहुंच रहा है, उनके अंदर सारी की सारी अब सर्वाइवल की जो ट्रिक्स थी, जो उनके अंदर जो काबिलियत थी सर्वाइवल की, वो ख़त्म हो गई थी। वो हर चीज़ से डर रहे थे। तो ये चीज़ कर रहे हो आप अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चों को आप जंगल का नहीं, सर्कस का शेर बना रहे हो, जिनको लेके आप सदा डरते रहते हो। मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो बीमार हो जाएगा, मेरा बच्चा अरे बाहर जाएगा तो उसको कभी हॉस्टल ही नहीं भेजोगे क्या? उसका टॉप इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाएगा तो घर से दूर रह के पढ़ाई नहीं करेगा? या आप लोग पूरा छाता लेके उसे पीछे पीछे घूमोगे कि हमारा बेटा जो है अब यहाँ पढ़ने जा, हम भी उसके साथ जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। उसकी ज़िंदगी उसकी खुद की है, उसको ज़िंदगी जीने सिखाइए, उसको सर्वाइवल की टेक्निक सिखाइए, बीमारियों से बचना सिखाइए उसको। हम बड़े बड़े ज्ञान बांटते रहते हैं, ये वाला काढ़ा व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, फलाना वाला काढ़ा पिलाइए फलाना। तो अपने बच्चों को पिलाओ ना काढ़ा, अपने बच्चों को काढ़ा पिलाइए, वैसा मास्क पहनाइए, उसको पूरा सिखाइए और उसको एग्जाम सेंटर भेजिए
क्यों पूरा सेशन बर्बाद करने पर तुले हो? अगर नवंबर में भी सेशन शुरू नहीं होगा तो कब होगा? आप देखिए, नवंबर में सेशन शुरू होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे? वो एग्जाम जाके होंगे कोई मार्च में, अप्रैल में, तो ऑलरेडी दिसंबर वाले एग्जाम इतना लेट हो रहे हैं, तो वैसे ही इतना सा मैनेज करना पड़ेगा। तो क्यों देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने पर तुले हो, पूरे सिस्टम को आप आग लगाने तुले हो? हाँ, ऐसा होना चाहिए था कि देश के सारे बोर्ड की मार्किंग लेवल एवोल्यूशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि 12th बेस पे ही बच्चों का एडमिशन हो जाता। पर अब उस वक्त तो हम लोग कुछ कहते नहीं हैं, जब उनको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे होते हैं, जो हमारे 12th के जो मार्क्स होते हैं, कोई राज्य कोई स्टेट कहता है हमारे बच्चे IIT में सेलेक्ट हो जाएँ, यहाँ से सेलेक्ट हो जाएँ, तो उनको दिल खोल के 12th में मार्क्स दे दो। तो फिर दूसरा स्टेट भी ऐसा करता है, ऐसे ऐसे करके हमारे सारे बोर्ड का जो एवोल्यूशन सिस्टम है चौपट हो जाता है। तो कम से कम अब जो चौपट हो चुका है, ऐसे में एक ही रास्ता है, बच्चा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, एंट्रेंस एग्जाम दे, समय पे सेशन शुरू हो, भले ऑनलाइन सेशन शुरू हो शुरुआत में, बाद में ऑफलाइन हो जाए। ये कोरोना आजकल में अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने वाला नहीं है, और वैक्सीन आने पे भी कोई 4 दिन के अंदर सबको वैक्सीन लगने वाली नहीं है। तो अभी न्यू नॉर्मल सर एडजस्ट करो, बच्चों को भी एडजस्ट करना सिखाओ। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है इस पेंडेमिक में, अगर वो कुछ सीखेंगे, चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा दौर भगवान न करे आए, कोई समस्या आए, तो वो उसको झेल सकें। अपने बच्चों को इस तरीके के नाजुक गुड़िया बना के मत बिठाइए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से और सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भारत अगर महान बना है, अमेरिका की साइबर वैली में हर जगह आपको हिंदुस्तानी नज़र आते हैं, आपको गूगल के अंदर, आपको फेसबुक के अंदर काम करने वाले इतने सारे हिंदुस्तानी नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हिंदुस्तानी नज़र आते हैं, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में इंडियन डॉक्टर्स नज़र आते हैं। तो इसलिए क्योंकि भारत में इतना बढ़िया कंपटीशन है, इसलिए बेस्ट में बेस्ट लोग अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट होते हैं और वो लोग आगे चल के भारत का नाम रोशन करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ हमारे देश में अवसरों की फिर भी कमी है, इसलिए लोगों को विदेश जाना पड़ता है बड़ा आदमी बनने के लिए, क्योंकि हमारे देश में रहकर तो इतने बड़े आदमी वो बन नहीं पाते हैं। फिर भी कई लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर रहकर भी अपना नाम रोशन किया है, और कईयों ने बाहर जाके किया ओबियसली, पर इसलिए क्योंकि हमने बेस्ट प्रतिभाएं, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्रतिभाएं दुनिया को दी है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे इतने टफ एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आप इस टफ एग्जामिनेशन में अपने बच्चे को भी टफ बनाइए, उसको भेजिए, और बच्चों से निवेदन करूंगा, हिम्मत करिए। 4 घंटे के लिए आपकी एक परीक्षा है, 4 घंटे के लिए अपने को आपको सुरक्षित रखना है। सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे के लिए आप घर से मास्क पहन के, फेस शील्ड लगा के निकलेंगे, साथ में सैनिटाइज़र रखेंगे, समय समय पे अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। घर आते ही, घर के बाहर ही आप अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद सीधा नहाने के लिए जाएंगे। एक दिन की तो बात है, क्यों इतना बवाल उठा रहे हो? देश का रुका हुआ पहिया आगे बढ़ाना है, वैसे ही आर्थिक गतिविधियां रुक गई है। और दूसरे कॉलेजेस की हालत देखिए, एडमिशन रुके पड़े हैं, वहाँ के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले घाटों में चल रहे हैं, उन्होंने भी लोन लिए हुए हैं। देश में क्या होगा कुछ पता नहीं, बैंकें क्या करेगी, ब्याज माफ़ नहीं करने वाली है। तो अल्टीमेटली इस साइकिल को चलाइए, चलने दीजिए देश को। देश रुक जाएगा, हम सब रुक जाएंगे, और हम सब लोग एक ही नाव में बैठे हुए हैं। नाव डूबेगी तो सबकी डूबेगी। इसलिए अपनी इम्यूनिटी पर भरोसा करें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, बहुत मेरे बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, बहुत, मत दीजिए एग्ज़ाम में। आपको लोग कहते हैं ना कि ना साल चाहिए या सेहत चाहिए, तो सेहत बचाओ, मत भेजो। आपके बच्चे का साल ख़राब होने दो, दूसरे का तो मत होने दो ख़राब। जो हिम्मत करके जा रहा है उसका तो साल ख़राब मत होने दो। कोई कहता है बाढ़ आ गई, ये हो गया। अरे इतना बड़ा देश है, आप कभी देखिएगा चेन्नई में कौन से महीने में बाढ़ आई थी, कौन से महीने में बारिश होती है? तो कहीं पर जनवरी में बारिशें होती है, तो कहीं पर जुलाई में बारिशें होती है। तो कहीं बाढ़ आई है, कहीं कुछ है। इस देश में कहीं ना कुछ होता रहता है। यदि पूरे देश में एक एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम सेंटर के पास पहले ही जाकर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, पर हिम्मत रखिए और हिम्मत के साथ इसका सामना कीजिए, नहीं तो इस सेशन को डुबोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगले साल आप डबल सीटें करके नहीं पढ़ा सकते। टीचर तो उतने के उतने ही हैं, एक साथ 2 फर्स्ट ईयर के बैच नहीं चलाए जा सकते हैं, और अगर चलाना पड़ा तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए अभी भी सोचिए, समझिए, राजनीतिकरण मत कीजिए, और भगवान के लिए, अपने देश के लिए आप हिम्मत करिए और आगे बढ़िए, और हम बदलेंगे तो ही समय बदलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, पहले खुद बनिए। हम बदलेंगे तभी सब कुछ बदलेगा। तो आप सभी को जेई की
और नीट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद अभी भी कोई नया निर्णय आ जाए सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का कुछ परिवर्तन हो जाए, वो मैं नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने अपने मन की बात आपसे कही है, जैसे प्रधानमंत्री जी रेडियो पे आके अपने मन की बात कहते हैं, तो मैं भी अपने मन की बात अपने चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ। कोशिश कीजिए कुछ बेहतर करने की। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।